एक वायरस इंटरव्यू दे रहा है। रिपोर्टर पूछता है, आप क्या काम करते हो? वायरस स्माइल करके बोलता है, फुल टाइम बॉडी को डिस्टर्ब करता हूँ। कभी फीवर, कभी कोल्ड, कभी इन्फेक्शन और कभी वीकनेस। पर हर वायरस अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास एक पावरफुल डिफेंस सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राबिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एपिसोड जिसमें हम जानेंगे कि हेल्थ का रियल मीनिंग क्या होता है, डिजीज़ क्या होती है और जो हमारी बॉडी है इसमें डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ पहले सिर्फ बॉडी और माइंड के बैलेंस को माना जाता था। एंशियंट ग्रीक और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ह्यूमर्स का बैलेंस हेल्थ डिसाइड करता है। फिर विलियम हार्वे आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड से ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर की और थर्मोमीटर से ये प्रूव हुआ कि बॉडी का जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट होता है। इसे ओल्ड ह्यूमर थ्योरी जो है वो गलत प्रूव हुई। आज बायोलॉजी कहता है कि माइंड, जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों कनेक्टेड हैं। हेल्थ अफेक्ट होती है जेनेटिक डिसऑर्डर से, इन्फेक्शियस से, लाइफस्टाइल से, फूड, वाटर, एक्सरसाइज और हैबिट से। अगर हम डेफिनेशन देखें हेल्थ की, तो हेल्थ सिर्फ डिजीज़ का एब्सेंस नहीं होता। हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्दी लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। बैलेंस डाइट, हाइजीन, एक्सरसाइज और योगा हेल्थ मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन, वेस्ट डिस्पोजल, वेक्टर कंट्रोल एंड क्लीन वाटर भी ज़रूरी है। जब बॉडी के आर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते तो सिम्टम अपीयर होते हैं, तब हम कहते हैं कि डिजीज़ हो गई है। तो डिजीज़ जो है ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर हम कॉमन डिजीज़ देखें जो ह्यूमन के अंदर पाई जाती हैं, जैसे डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैथोजन। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथिक्स भी हो सकते हैं। पैथोजन बॉडी में इंटर करके मल्टीप्लाई करता है और नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब करते हैं। इनको होस्ट के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है, जैसे स्टमक के लो पीएच पर भी। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ देखें, जैसे टाइफाइड सैल्मोनेलिया टाइफाई से होता है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होते हैं जब, तो इनसे होता है टाइफाइड सैल्मोनेलिया टाइफाई। सिम्टम अगर इसके अंदर देखें तो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, हाई फीवर होता है, वीकनेस, स्टमक पेन, कंस्टिपेशन, हेडेक और सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी हो सकती है। अगर हम डायग्नोज देखें तो वाइडल टेस्ट होता है सैल्मोनेलिया टाइफाई के अंदर। उसके बाद है निमोनिया, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। एल्वुलाई जो है उनके अंदर जो है फ्लूइड बढ़ जाता है, जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। और सिम्टम अगर देखें निमोनिया के अंदर फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ब्लूइश लिप्स हो जाती हैं और ये स्प्रेड होता है निमोनिया ड्रॉपलेट्स और इन्फेक्टेड यूटेंसिल से। अगर हम वायरल डिजीज़ देखें, जैसे कॉमन कोल्ड जो राइनो वायरस से होती है, नोज़ और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, लंग्स को नहीं डैमेज करता कॉमन कोल्ड। सिम्टम अगर हम देखें जैसे नेज़ल कंजेशन, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक और ये स्प्रेड होता है स्नीजिंग से, कफ और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से। अगर हम प्रोटोजोअन डिजीज़ देखें जैसे मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से होती है, इसकी अगर हम स्पीशीज देखें जैसे प्लाज्मोडियम विवाक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। फीमेल एनोफिल मस्कीटो जो होती है वेक्टर होती है इसके अंदर। आरबीसी रप्चर होने से हीमोजोइन रिलीज होता है, जिससे चिल्स फीवर देखने को मिलता है। और लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको दोनों मस्कीटो और ह्यूमन दोनों की ज़रूरत होती है। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करता है, ठीक है। फिर है एमीबाइसिस जो एंटोम्बा हिस्टोलिका से होती है। सिम्टम अगर इसके अंदर हम देखें तो एब्डोमेन पेन, म्यूकस और ब्लड स्टूल देखने को मिलता है स्टूल के अंदर। फिर होस्ट फ्लाई मैकेनिकल कैरियर होती है अमीबाइसिस के अंदर। अगर हम देखें हेलमिंथिक डिजीज़ एस्केरियोसिस से होती है। सिम्टम देखें इसके अंदर एनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाती है। फिर है फ्लेरोसिस या एलिफेंटाइसिस विचुरेरिया से होता है। लिम्फ वेसल स्वेल हो जाती हैं, मस्कीटो वेक्टर होता है इसके अंदर। अगर हम फंगल डिजीज़ देखें जैसे रिंगवर्म, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम से होता है। ड्राई, स्केली, इची लेजन्स स्किन पर अपीयर होते हैं। हीट और मॉइस्चर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, फंगल ग्रोथ को, ठीक है। मतलब फंगल डिजीज़ के चांस बढ़ जाते हैं अगर हीट और मॉइस्चर हो जहाँ पर। अगर हम प्रिवेंट एंड कंट्रोल देखें तो पर्सनल हाइजीन, क्लीन वाटर, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के लिए मॉस्किटो कंट्रोल करना ज़रूरी है। आप देखते हैं इम्यूनिटी, हर दिन हम पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं लेकिन हर बार डिजीज़ नहीं होती। इसका रीज़न है इम्यून सिस्टम।
इम्यूनिटी दो टाइप की होती हैं, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो बैरियर पाए जाते हैं जैसे फिजिकल बैरियर स्किन एंड म्यूकस, फिजियोलॉजिकल बैरियर स्टमक एसिड एंड सलाइवा, सेलुलर बैरियर डब्ल्यूबीसी एंड मैक्रोफेज और साइटोकाइन जो होते हैं ये इंटरफेरॉन इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर के अंदर इंटरफेरॉन देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इसमें मेमोरी होती है। जब पहली बार पैथोजन जो है कांटेक्ट में आता है तो प्राइमरी रिस्पांस बनता है और ये रिस्पांस लो और लो इंटेंसिटी का होता है। जब वही पैथोजन दोबारा इंटर करता है तो सेकेंडरी रिस्पांस बनता है। ये रिस्पांस फास्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसका रीज़न होता है इम्यून की मेमोरी, ठीक है, जो पहले बनी थी जब प्राइमरी रिस्पांस के दौरान। अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसमें दो टाइप के सेल देखने को मिलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जैसे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं जो पैथोजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीबॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 4 पेप्टाइड चेन देखने को मिलती है। इसके अंदर 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती हैं, इसलिए बॉडी को कहा जाता है H2L2। डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं जैसे IgA, IgM, IgE, IgG। ब्लड में एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब देखते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो टी लिम्फोसाइट के थ्रू होती है। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्ट रिजेक्शन में। बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान लेती है, इसलिए किसी रैंडम पर्सन का आर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता। टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग ज़रूरी होती है आर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले। ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेने पड़ते हैं। अब देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से होती है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है। पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दिए जाते हैं जैसे मदर का मिल्क और प्लेजेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। पैसिव इम्यूनिटी फास्ट होती है लेकिन शॉर्ट टर्म होती है। अब देखते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर बेस्ड होती है। वैक्सीनेशन में वीकेंड या किल्ड पैथोजन दिया जाता है। बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है और मेमोरी सेल फॉर्म होते हैं। फ्यूचर इन्फेक्शन में बॉडी तुरंत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देती है। टेटनस और स्नेक बाइट में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ दिए जाते हैं, इसे पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाई गई। अब देखते हैं एलर्जीज़। जब इम्यून सिस्टम किसी हार्मफुल एंटीजन पर ओवर रिएक्ट करता है उसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जेंस जैसे पोलन, डस्ट माइट, एनिमल जेंडर होते हैं। IgE एंटीबॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है एलर्जीज़ में। सिम्टम अगर हम देखें एलर्जी के जैसे स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होने से एलर्जी होती है। एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड जो होते हैं इसके ट्रीटमेंट होते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल अगर हम देखें तो इसमें एलर्जी और अस्थमा जो है ये बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं एटो इम्यूनिटी। कभी कभी इम्यून सिस्टम खुद के सेल पर अटैक कर देता है, इसे एटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। इसकी एग्जांपल है रेमेटाइड अर्थराइटिस। अगर हम देखें इम्यून सिस्टम में कौन कौन से आर्गन इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले प्राइमरी लिम्फाइड आर्गन कौन कौन से होते हैं जैसे बोन मैरो एंड थाइमस। और सेकेंडरी लिम्फाइड आर्गन में आते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड, टंसल, पेयर पैचेस और अपेंडिक्स। माल्ट जो होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू जो बॉडी का 50% लिम्फाइड टिश्यू होता है। अब देखते हैं हम एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड अमोनियो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होती है, लाइफ में एक्वायर होती है। ये काज होती है HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से। ये डिट्रो वायरस होता है जैसे RNA जीनोम होता है, ठीक है। मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ HIV किस तरह ट्रांसमिशन होता है इसका। HIV स्प्रेड होता है सेक्सुअल कांटेक्ट, कंटामिनेटेड ब्लड, इन्फेक्टेड नीडल्स और मदर से चाइल्ड में भी ट्रांसमिट हो जाता है HIV। टच या नॉर्मल कांटेक्ट से HIV जो है ये नहीं फैलता। सिम्टम अपीयर होते हैं 5 से 10 साल लग जाते हैं सिम्टम अपीयर होने के एड्स के, ठीक है। अगर हम HIV की लाइफ साइकिल देखें तो HIV मैक्रोफेज में इंटर करता है। रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से RNA से DNA बनता है और DNA होस्ट जीनोम से इंटीग्रेट हो जाता है। और वायरस जो होता है ये T हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और इम्यूनिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। और इसका अगर हम डायग्नोज देखें तो ELISA टेस्ट होता है इसका। और ट्रीटमेंट एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती है इसके अंदर, जो क्योर नहीं बल्कि सिर्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है, मतलब लाइफ को बढ़ाती हैं लेकिन डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखते हैं कैंसर एक डेंजरस डिजीज़ है जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होती है। नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इम्बाइबेशन, जो कैंसर सेल में नहीं देखने को मिलती।
ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अगर हम काज देखें कैंसर के, जैसे फिजिकल कार्सिनोजन जैसे एक्स रे और यूवी रे, केमिकल कार्सिनोजन जैसे तंबाकू और बायोलॉजिकल कार्सिनोजन जैसे ऑन्कोजेनिक वायरस। प्रोटो ऑन्कोजीन जो होते हैं ये एक्टिवेट होने पर कैंसर हो सकता है। डिटेक्शन देखें हम किस तरह कर सकते हैं कैंसर का। सबसे पहले बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई और ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जिसके अंदर अल्फा इंटरफेरॉन एंटीबॉडीज दी जाती हैं। अब देखते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। जो ड्रग सबसे ज़्यादा अब्यूज़ की जाती हैं वो हैं ओपिनाइड्स, कैनाबिनाइड्स एंड कोका एल्कलाइड्स। इनमें से मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स जो होती हैं ये फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं और कुछ फंजाई से ऑब्टेन की जाती हैं। हीरोइन डिप्रेसेंट होता है, कैनाबिनस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है और कोकेन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। अगर हम तंबाकू के अफेक्ट देखें, निकोटीन जो है ये बीपी और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। स्मोकिंग से लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, हार्ट डिजीज़ होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में ऑक्सीजन को कम कर देता है। ठीक है, अगर हम एडोलेसेंस एंड अब्यूज़ देखें तो एडोलेसेंस की एज जो होती है ये 12 साल से 18 साल की होती है। इसमें क्यूरियोसिटी, स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, मीडिया इन्फ्लुएंस अब्यूज़ भी रीज़न है। अगर हम एडिक्शन एंड डिपेंडेंस देखें तो एडिक्शन फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट है, डिपेंडेंस में विथड्रॉल सिंड्रोम आते हैं और ड्रग साइकिल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़।